हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन गाइस। दिस इज योर नेक्स्ट मैम एंड मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे, व्हिच इज 10th टाइटंस बाय अनअकैडमी। सो गाइस, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस वन शॉट में कंप्लीट कराने वाली हूं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो मेक श्योर करना कि ये सेशन को आप टिल द एंड जरूर देखो एंड न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आपका कॉम्पिटेंसी बुकलेट से, which of the following is an example of simple displacement reaction। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मीथेन आपका कंबर्शन है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एन एसिड, ये बेसिकली आपका क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, एंड रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट्स टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो ये टूटता है इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो आपको बताना है ये जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं पीबीओ के पहले और NO2 के पहले, वो बेसिकली क्या बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स लगे हुए हैं ये बेसिकली आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो ये डेंसिटी या रेशियो ऑफ मास के बारे में नहीं बताता, that tells you about the number of moles produced of the two substance. So option number 1 is the correct answer. ठीक है, next, which of these graphs show how the pH of milk changes as it forms curd। तो जब मिल्क कर्ड में चेंज होता है और आप ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन पीएच वर्सेस टाइम, तो करेक्ट ग्राफ का डिपिक्शन कौन सा है। तो खुद सोचो बेटा, मिल्क जब कर्ड में चेंज होगा, कर्ड में होता है आपका लैक्टिक एसिड, है ना, तो एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि जो टाइम के साथ पीएच जो है वो कम होना चाहिए, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच दिया गया है आपको 3 सोल्यूशन का टेबल में, आपको इसको पढ़ के कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ठीक है, इसका पीएच 1 है मतलब ये एसिडिक है। ठीक है, ये 7 है तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये 14 है तो ये बेसिक है। ठीक है, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन कुड पॉसिबली रिएक्ट विद जिंक टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो जिंक का रिएक्शन एसिड के साथ भी हो सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। ठीक है, तो P और R दोनों ही रिएक्ट कर सकते हैं। Which of these solutions could be formed by the reaction of metal oxide with water। अगर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो एक बेस बनता है, बेसिक होता है नेचर। ठीक है, तो R बनेगा। Now, which of these solutions can be used as raw material for industrial manufacture of chlorine। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ब्राइन सोल्यूशन का, तो उसमें आपका न्यूट्रल होगा विच इज Q। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी दिया गया है कुछ मेटल्स का। इस लिस्ट को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है मेटल्स को जो कि प्योर स्टेट में पाए जाएंगे अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अब खुद सोचो ऐसे मेटल्स जो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है या आप कह लो इनर्ट है, वो बेसिकली प्योर स्टेट में पाए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं सोडियम, है ना, सोडियम जिंक ये दोनों ही काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये दोनों के केस में भी रिएक्शन शो कर रहा है, वाटर के केस में भी, डाइल्यूट एसिड के भी केस में भी। ठीक है, गोल्ड और प्लैटिनम जो है आप देख लो, इन एयर, इन वाटर और रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड कोई रिएक्शन वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो गोल्ड और प्लैटिनम दोनों, ठीक है, ये बेसिकली आपका फ्री स्टेट में पाए जाएंगे इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बोनाइज्ड कंपाउंड्स का। बोल रहा है एक ऐसा कंपाउंड इन चारों में से कौन से फंक्शनल ग्रुप के साथ डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा कराएगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो जो आपका बेकिंग सोडा है दैट इज NaHCO3 ये आपका मेटल बाइकार्बोनेट है। तो मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर एसिड के साथ होगा या मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो हमेशा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, मतलब यहाँ पे इसका रिएक्शन होना चाहिए एसिड के साथ। ठीक है, अब इन चारों में से आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है S, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया गया है 4 कार्बन कंपाउंड्स का। 2 ऑफ दीज कंपाउंड्स, इनमें से 2 कंपाउंड्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करो, रीजन दो इस आंसर का। अब खुद सोचो ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम
केमिकल प्रॉपर्टी है, राइट, मतलब कि उनका फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। अब इन चारों में से जो फंक्शनल ग्रुप सेम है, एक तो आपका ये S है जो कि एक अल्कोहल है, Q, ठीक है, तो Q और S दोनों ही आपके क्या है बेटा, अल्कोहल है, तो इनका सेम फंक्शनल ग्रुप है जिस वजह से इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से किस कंपाउंड का सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जस्टिफाई योर आंसर। नाउ ये चारों कंपाउंड्स में से किसी भी कंपाउंड का सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, बिकॉज जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है देयर इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे चारों में से किसी की भी सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मानसी ने नेम लिखा है 4 कंपाउंड्स का एज द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव होमोलोगस सीरीज, तो वो चारों नाम क्या क्या लिखे हैं उसने, मिथेनॉल, मिथेनल, मिथेनोन और मिथेनोइक एसिड। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है उसने किसका नाम इनकरेक्टली लिखा है, मतलब गलत लिखा है, अपना आंसर जस्टिफाई करो, इसकी जगह उसने क्या नाम लिखा होता। तो देखो बेटा, मिथेनोइक एसिड तो डेफिनेटली होता है जो कि है आपका HCOOH, मिथेनॉल है आपका CH3OH, मिथेनल इज HCHO, ठीक है, मिथेनोन उसने नहीं, उसको एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि मिथेनॉन कुछ नहीं होता, इट शुड बी प्रोपेनोन, CH3CO CH3, this she should have written instead, so it should be propane 2-on या फिर 2-propanone, ठीक है, propane 2-on या फिर 2-propanone, ठीक है, so she has actually written the name of the ketone incorrectly, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, एक आपको एस्टर दिया गया है जो कि है इथाइल प्रोपेनोएट, जो कि एक कलरलेस कंपाउंड है और उसका पाइनएप्पल लाइक स्मेल होता है, वो नेचुरली प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में सच एज कीवीज और स्ट्रॉबेरीज। तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथाइल प्रोपेनोएट का इज गिवन बिलो, आपको नेम लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल का जिससे ये फॉर्म हुआ है। अपार्ट फ्रॉम मिक्सिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, उनको बेसिकली क्या करना चाहिए कि एस्टर मिले। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है दैट फॉर्म्स एस्टर, जिसे हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो याद रखना यहाँ पर वाला जो पार्ट है ना, जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये आपका अल्कोहल बनाएगा, तो यहाँ पे जो अल्कोहल बनेगा दैट इज इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये एसिड, ठीक है, सो CH3 CH2 COOH, ठीक है, सो दैट इज मिथ इथ प्रोप, है ना, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो यहां से आपको क्या मिला, इथाइल प्रोपेनोएट। मिक्स करने के अलावा अपार्ट फ्रॉम मिक्सिंग बोथ ऑफ देम यू हैव टू आल्सो हीट इट, है ना, एंड यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कि एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे काम करता है। तो ऑब्वियसली एस्टर के अलावा वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मिथेन गैस जो रिलीज होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, वो बेसिकली एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज करता है। इसमें से कौन सा केमिकल इक्वेशन कंबशन ऑफ मीथेन को रिप्रेजेंट करता है टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज योर कंबशन ऑफ मीथेन, है ना। तो इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है हाँ, सो मीथेन वाला है, दिस ऑब्वियसली कैन नॉट बी करेक्ट, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपकी एनर्जी भी बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केमिकल इक्वेशन दिया गया है, द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन व्हिच कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज जो है इन द फिजिकल स्टेट चेंज होनी चाहिए, सो आपको वही बोल रहा है कि स्टेट व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड इन द इक्वेशन अबव फॉर इट टू रिप्रेजेंट द करेक्ट रिएक्शन बिटवीन Fe एंड H2O। तो सबसे पहली चीज तो ये आपका गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, दिस शुड बी स्टीम, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे गैस लिबरेट होती है व्हिच इज योर हाइड्रोजन गैस, क्योंकि आयरन जो है हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु ने 500 ml मिल्क लिया है इन 2 bowls P and Q, उसने कर्ड ऐड किया है दोनों में, she adds curd to both the bowls and baking soda only to bowl
Q as shown below. तो बोल P में उसने मिल्क लिया है, इसमें भी मिल्क लिया है, इसमें 1 टीस्पून कर्ड, इसमें 1 टीस्पून कर्ड प्लस 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है किस बोल में मिल्क फॉर्मेशन इनटू कर्ड, हाँ, मिल्क फॉर्म इनटू कर्ड फास्टर, एक्सप्लेन योर आंसर। तो बेसिकली इस केस में होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी एसिड बन रहा है वो आपका बेकिंग सोडा, सिंस इट इज अ बेस, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो ज्यादा टाइम होगा, आई मीन लगेगा एसिड फॉर्मेशन में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, next, which of this is a property of an ionic compound? Circle yes or no to the correct response. Is this a property of ionic compound? It is insoluble in water. No. So basically जो आपके ionic compounds है वो पानी में घुल सकते हैं, so it is soluble in water. It has high melting point. Yes, it has high melting point क्योंकि जो ionic compounds होते हैं उनके बीच में strong electrostatic force of attraction होता है। ठीक है, it contain atoms of metal and non-metal, ये भी आपका सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। होममेड विनेगर जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है वाइन से। इस वाइन को लिया जाता है क्लीन ग्लास जार में और अच्छे से शेक करते हैं उसको टू एरेट इट। कुछ वाटर ऐड किया जाता है और अगेन इट इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड इन अ डार्क प्लेस रूम टेम्परेचर में ताकि फर्मेंटेशन हो पाए। 3-4 हफ्तों के बाद जो विनेगर है इज रेडी टू यूज। अब आपको बोल रहा है फंक्शनल ग्रुप में मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है वाइन और विनेगर में, तो इसमें बेसिकली आपका है इथेनॉल और जो आपका विनेगर में है दैट इज योर इथेनोइक एसिड। ठीक है, based on atoms getting added removed when wine is converted to vinegar, name the type of reaction that happens। तो अगर मुझे इथेनॉल से कन्वर्ट करना है इसको इथेनोइक एसिड में, so that is your oxidation reaction। ठीक है, name any chemical reagent that would be used for the same reaction if it is carried out in the laboratory। तो यहाँ पे हम reagents यूज कर सकते हैं which is alkaline KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, चलो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन करते हैं। इथेनॉल है आपका C2H5OH जिसे हीट किया गया है विद अल्कलाइन KMnO4 ताकि कंपाउंड X मिले। हाउ मेनी कार्बन एटम्स विल कंपाउंड X कंटेन? कंपाउंड X को हम रिएक्ट कर रहे हैं विद इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट ताकि कंपाउंड Y मिले। ठीक है, तो ये हमने इथेनॉल लिया है अल्कलाइन KMnO4 और हीट, तो इथेनॉल से ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये जो आपका इथेनॉल है, ठीक है, X आपका है इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस यहाँ पे बेसिकली एसिड आपने लिया है, यहाँ पे एस्टर बनेगा CH3COO CH2 CH3 प्लस यहाँ पे वाटर बनता है। ठीक है, तो दैट इज योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि वो डिसॉल्व करता है मेटल को। मेटल्स को जब हम ऐड करते हैं एसिड में वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं इनटू एसिड। अब आपको एक कॉमन ऑब्जर्वेशन बताना है जब मेटल्स जो है एसिड्स में डिसॉल्व होते हैं, रीजन बताना है इस ऑब्जर्वेशन का। एसिड जो है विद द डिसॉल्व्ड मेटल इज इवेपोरेटेड, कैन वी गेट द मेटल बैक, व्हाई और व्हाई नॉट? देखो, मेटल का रिएक्शन अगर आप फॉर एग्जांपल कोई डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हो तो वहां पे बनता है बेटा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो एसिड है विद द डिसॉल्व्ड मेटल अगर वो इवेपोरेट हो गया, कैन वी गेट द मेटल बैक? नो। ठीक है, इस क्वेश्चन में वर्ड डिसॉल्व जो है इज यूज्ड विद इन कोट्स बिकॉज इफ इट इज नॉट एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ डिसॉल्विंग। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेटल डिसॉल्विंग इन एन एसिड, between a metal dissolving in an acid and sugar dissolving in water? तो sugar dissolving in water is your physical change, ठीक है, metal dissolving in an acid is your chemical reaction which is chemical change। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ब्रोमीन वाटर जो है एक रेडिश सोल्यूशन है ब्रोमीन का इन पानी। जब इसको हम शेक करते हैं विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो रेड कलर है ब्रोमीन वाटर का वो डिसअपियर हो जाता है क्योंकि ब्रोमीन जो है वो यूज अप हो रहा है इन एडिशन रिएक्शन। कोहली ने 3 टेस्ट ट्यूब्स लिया है, हेक्सेन, हेक्सीन और हेक्साइन। आपको बताना है इसमें से कौन से कंपाउंड को वो इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है यूजिंग ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो हेक्सीन और हेक्साइन दोनों ही हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, तो इन ऑब्वियसली ये दोनों के केस में तो डीकलराइज कर देगा, ठीक है, ब्रोमीन वाटर को। लेकिन जो हेक्सेन है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है तो वहां पे देयर इज नो चेंज इन द ब्रोमीन वाटर, नो चेंज इन ब्रोमीन
वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक मेटेलिक एलिमेंट है जिसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, फ्लोट्स ऑन वाटर, कैन बी कट विद अ नाइफ, नेचुरली ऑकर्स एज क्लोराइड, फॉर्मूला MCl, डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। इसका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर बताना है, मेजर बाय प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है इन द प्रोसेस। तो क्या आप ये क्वेश्चन होमवर्क कर लोगे गाइज? ठीक है, ओके, हाँ जी। सो ये बेसिकली आप होमवर्क कर लेना। इट कैन बी कट विद अ नाइफ, बहुत इजी है। सोडियम है, आप बेसिकली अगर आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक आपका रिडक्शन, ठीक है। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो आएगा संडे को उसमें आपको 5 मार्कर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन जस्ट वन शॉट। सो दैट इज इट। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय गाइज।